मेरी पिटाई कर दो। एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ एकदम शाम के टाइम से। पूरे दिन ना मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी शाम की चाय और साथ में ना ये है खाखड़ा बोलते हैं शायद इसको। तो आप लोग बताना क्या बोलते हैं, मैं शायद अभी नाम भूल रही हूँ। और ये वाला व्लॉग जो है वो है मंगलवार का। और पूरे दिन ना बारिश हुई है, इस वजह से हम लोगों को मार्केट वगैरह जाना था, तो हम लोग कहीं जा भी नहीं पाए। फिर दिन में जा भी नहीं सकते क्योंकि भाई ऑफिस में था और बच्चों को लेके कहाँ जाते। तो फिर शाम के ये पता है लगभग 7:30 बजे थे, तब जाके बारिश जो है थोड़ी सी रुकी थी। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि चलो ऐसे अगर हम बैठे रहेंगे ना तो फिर बैठे ही रह जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट यानी कि बुधवार को फिर जो है मतलब कि बरसी से एक दिन पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें सारे काम करने थे। तो देख रहे हो आप पूरा मतलब बारिश की वजह से ना इतना कीचड़ कीचड़ सा हो गया था, पर फिर भी हम लोग हिम्मत करके निकले और ऐसा लग रहा था कि बस अभी बारिश आ जाएगी। तो छाता वगैरह तो हम लोगों ने ले लिया था। और आज मंगलवार था तो मंगल बाज़ार और शनि बाज़ार जो है वो हमारे घर के पास में लगता है। जो सोम बाज़ार और वीर बाज़ार है वो दूर लगता है, मतलब जहाँ हम पहले रहते थे ना तो उधर की तरफ लगता है। तो हमने सोचा कि जाके जो भी काम वगैरह है वो निपटा लेते हैं। तो बच्चों को घर पे छोड़ दिया था भाई के साथ, और मैं और मम्मी जो है निकल गए थे। कल वाला व्लॉग डाला था मैंने, तो आप लोगों ने कमेंट किए, पूछ रहे थे कि मैंने व्लॉग नहीं डाला परसों। तो परसों ना 2 तारीख थी और परसों थी बरसी, तो उस वाले दिन मेरा मन भी नहीं था डालने का और मुझे टाइम भी बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। मतलब दोनों ही दिन बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो इस वजह से भी मैंने नहीं डाला। पर आप लोग वेट करते हो तो मुझे मतलब अच्छा लगता है। सच बताओ तो मैं आप लोगों की वजह से ही, जो मुझे प्यार करते हैं ना, तो बस मैं उन्हीं की वजह से व्लॉग डालती हूँ। नहीं तो अब कुछ खास ना मेरा मन नहीं करता है व्लॉग का, क्योंकि मेहनत भी बहुत लगती है और उस हिसाब से ना फिर अभी व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। पहले पता है मैं एकदम करेक्ट 2 बजे व्लॉग डाल देती थी, अब मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं कब डालूँगी कब नहीं। मतलब पहले वाला जैसा था ना, मैं एनर्जी से काम करती थी, वो अब उतना नहीं रह गया। लेकिन मैं करूँगी कोशिश। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे बच्चे मतलब 2 रूम तो है, तो मुझे 1 रूम तो मिल जाता है वॉइस ओवर के लिए, लेकिन बच्चे जो है ना बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ते रहते हैं। तो बड़ी मुश्किल से ना मैं वॉइस ओवर कर पाती हूँ। थोड़ी सा मतलब मेरा वैसा भी हो गया है कि हाँ कर लूँगी। पर आई होप जल्दी से मैं वापस से ट्रैक पे आ जाऊँ, क्योंकि जब आप काम करते हो, मेहनत करते हो, तभी आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। जब मैं सब कुछ कर रही थी सही से तो मेरे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे। अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मेरे व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और वैसे भी मैंने बताया ना, ये जो महीना होता है ना मार्च अप्रैल का, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। तो इस टाइम पे ना थोड़ा सा सब कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे धोती लेने के लिए। एक्चुअली जो पूजा होती है ना हमारे में कर्म होता है, तो उसमें धोती, कुर्ता, कपड़े, बर्तन, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से सारी चीज़ें लेते हुए ही चलेंगे, फिर जाके बाकी की चीज़ें ले लेंगे। तो पहले हम लोग इस वाले शॉप में गए, तो इनके पास धोती तो थी बट मतलब उतनी अच्छी की क्वालिटी की नहीं लग रही थी। तो हमने सोचा चलो अभी 1-2 शॉप में और देख लेते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर यही ले लेंगे, क्योंकि रात का टाइम भी हो गया है और बारिश वगैरह भी आ रही थी। तो इनके बगल में ही ना एक और शॉप थी जिसमें पूजा की सारी ही चीज़ें मिल रही थी, और हमें लेना भी था बहुत सारा, मतलब जैसे कि जौ, तिल और गंगाजल हो गया, शहद, मतलब बहुत सारी चीज़ें लगती है इस वाली पूजा में। तो जो पूजा कराते हैं ना पात्र, तो उन्होंने सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया था। तो हम लोगों ने सोचा यहीं से ले लेते। इनकी शॉप पे पता है जो गमछा होता है वो भी था, और धोती वगैरह जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी, तो मतलब सारी ही चीज़ें इनके शॉप पे थी। तो हम लोग थोड़े से मतलब ये हो गए कि चलो ठीक है, एक ही जगह सारा सामान मिल जाएगा, नहीं तो फिर बहुत परेशानी हो जाती। और मतलब हमारे पास एक दिन का ही टाइम था, उसके नेक्स्ट डे फिर जो है पूजा ही थी। तो लेकिन ये था कि यहाँ पे सब कुछ मिल गया। और पता है मैं कहती हूँ ना कि जब भी पापा का होना होता है ना, तो चाहे हम कितने भी परेशान हों, लेकिन सब कुछ वो ऐसा कर देते हैं कि सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है। अभी भी मौसम इतना ख़राब चल रहा है, आज का दिन भी पूरा ऐसे ही गया, लेकिन हम लोग जो ये 1 घंटे के लिए आए ना, इतनी देर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। और संजोग से देखो इस वाले शॉप पे जितनी चीज़ें हमें चाहिए थी सब कुछ मिल गया। धोती वगैरह भी अच्छा, जो हमारे इधर की अच्छी मानी जाती है, तो वो वाली मिली, तो सब कुछ ही मिल गया था।
इसके अलावा जो होते हैं ना बनियान वगैरह, मतलब आप जितना देना चाहो उतना दे सकते हैं। और पता है अगर आप सोचने पे आओ ना तो ऐसा लगता है कि बस कुछ भी नहीं हो पाएगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगूँ, लेकिन फिर हिम्मत करनी पड़ती है क्योंकि करना सब कुछ हमें ही है। तो बहुत हिम्मत करके सारी चीज़ें कर रहे थे, बिल्कुल भी मैं दिमाग में ही नहीं आने दे रही थी कि क्या है किस चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी कभी कभी, अब हमेशा तो नहीं ऐसे कंट्रोल कर सकते हो ना, तो कभी कभी जब लगता था नहीं कि नहीं ये बरसी है ये चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा लगता था कि मतलब रोने लग रहा हूँ ज़ोर ज़ोर से। तो बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि काम भी सारे हम लोगों को ही करने थे। तो फिर यहाँ पे भैया ने सारी ही चीज़ें जो है निकाल के दे दी। मम्मी जो है लिस्ट वगैरह लेके आई थी, तो यहाँ पे देख सकते हो पीतल का लोटा और प्लेट ये भी दी जाती है। तो ये भी भैया के पास मिल गया था और अच्छी क्वालिटी का मिला था। तो वही कह रहे थे भैया कि अभी जो है ना ये जो युद्ध वगैरह चल रहे हैं तो इसकी वजह से सारी चीज़ों का जो है रेट वगैरह बढ़ गया है। तो सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे ले ली थी। तो मम्मी जब तक ये ले ली थी तब तक दूसरा सामान फिर मैं दूसरे शॉप से जाके लेके आ गई, क्योंकि फिर बारिश का ठिकाना नहीं था। हम सोच रहे थे जितनी जल्दी यहाँ से चले जाएं उतना अच्छा है। फिर हमें सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे क्योंकि नेक्स्ट डे ना फिर व्रत जैसा ही रहता है। और फिर मेरे दादाजी की भी बरसी थी, मतलब मेरे पापा की बरसी से एक दिन पहले जो है मेरे दादाजी की बरसी आती है। तो उस वाले दिन जो है ब्राह्मण वगैरह उस दिन भी खिलाया जाता है। तो हम सारी चीज़ें जो है इधर से ही लेके चले जाएंगे। यहाँ पे भैया ने सब मतलब कि फिर बिल वगैरह बना दिया था। मौसम बस ऐसा था ना कि अभी बारिश आई तो तभी बारिश आई। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ढेर सारी सब्जियाँ लेके आए हैं। व्लॉग ज़्यादा कुछ मैं शूट कर नहीं पाई, जैसे मैंने बताया पूरा दिन, मतलब आजकल दिन बस ऐसे ही चला जाता है, क्या ही बताओ। तो यहाँ पे जितना हम लोग ला पाए लाए हैं। बाकी जो उस दिन जिस दिन होगा ना ब्राह्मण भोज, तो उस दिन की जो सब्जियाँ वगैरह है वो तो बाद में आएंगी। ये तो बस अभी के हिसाब से मैं लेके आई जो नेक्स्ट डे ब्राह्मण खिलाएंगी। और जैसे घर में सब आएंगे तो बनेगा वगैरह। तो ये फ्रूट्स वगैरह बस यही सब चीज़ें लेके आए, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया था। और पता है जैसे सब कुछ लेके गली में हम एंटर करने वाले थे उससे बस थोड़ी देर पहले ही इतनी तेज़ की बारिश आई। मतलब हमने जब तक सब कुछ ले लिया, मतलब ये है सोच लो कि हम लोग भीगे नहीं तो इतनी तेज़ की बारिश आई है ना और हम आ गए। तो यहाँ पे फ्रूट्स थे, मतलब हम दोनों गए थे, नहीं तो मम्मी तो फिर दिक्कत हो जाती। और ये नींबू, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग लेके आ गए हैं। उसके बाद जो पूजा के लिए है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ें तो नहीं बट जितना दिखा सकती हूँ अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो है ना, मतलब कि जैसे खाना नहीं खाएगा ना भाई, 2 दिन तक होता है, पूजा वगैरह होती है उसके बाद खाता है, तो तब तक फ्रूट्स वगैरह खा लेगा। तो वही है। और ये देखो इसमें जो है ना हम लोग कपड़े वगैरह लेके आए हैं। तो धोती और बाकी चीज़ें कुछ चीज़ें जो है पहले से भी ला के रखी हुई है मम्मी, बट अभी फ़िलहाल के लिए जो नहीं था वो सब चीज़ें हम लोग लेके आए हैं। तो इस वाले में ना मतलब बाती, दीप, धूप, मतलब जितनी चीज़ें लगती है ना उसमें सब कुछ था। और इसमें जो है धोती लेके आए थे हम लोग, 1 या 2 जोड़ी मुझे याद नहीं है। और इसके अलावा फिर बनियान और वही अंडरगारमेंट ये सब चीज़ें थी, रुमाल, मतलब सारी ही चीज़ें जो है चढ़ाई जाती है। तो जो पहले से आ रखा था वो नहीं लाए थे हम, जो नहीं था फ़िलहाल के लिए वो लेके आए। धोती भी मतलब लाए थे, पहले थी रखी हुई, लेकिन चढ़ाने के लिए भी चाहिए थी। और फिर भाई भी पूजा पे जब बैठते हैं ना तो धोती ही पहन के पूजा होती है। इसके अलावा ना ये वाइट कलर का गमछा और रुमाल भी लाए थे। रुमाल ना पता है मतलब थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था, बट वो पॉलीथीन ऊपर से गंदी थी, हैंकी नहीं गंदी थी। तो हमें लगा कि शायद से उन्होंने हमें गंदा वाला रुमाल ही दे दी। होता है ना कई बार रखे रखे धूल जम जाता है, तो वैसे ही है। और हमारे इधर ना परम सुख जो है ना अच्छा मान जाता है धोतियों में, तो वही वाला हम लोग लेके आए थे। और बाकी इसमें बस थोड़े बहुत जो है चीज़ें हैं, मेन जो है पूजा का ही सामान था जो कि बहुत सारा था, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा था। तो वो सब कुछ ले आए हैं। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो फिर कल आएंगी या तो परसों, जो जिस दिन है उस दिन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हो छाता लेके गए थे, पर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम उसको खोलें। इसमें सारा सामान था तो वो मैंने ओपन करके आप लोगों को नहीं दिखाया, बाकी मैंने बता ही दी है। और नेक्स्ट व्लॉग में सारी चीज़ें जो भी आगे होगा तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये मामा थाईलैंड से ये ब्रेसलेट सेट लाया है और देखो इसमें ये है। और मैं आपका आगे का और यहाँ पे
जो फोटो बनी है उसको दिखा देती हूँ और पीछे करके ये देखो, इसमें सेम वही बच्ची है और यहाँ पे भी उसकी तरह ऐसी फोटो है और उसकी मॉम, और ये नीचे गिरने वाली। अगर आपको भी चाहिए तो थाईलैंड जाके खरीद लो, क्योंकि वहाँ पे एक मिनी फोन भी रहता है जिसमें हम कॉल भी कर सकते हैं और यूट्यूब भी चलाते हैं, जो भी हमारे फ़ोन में हो। और इसको देखो, दिल के अंदर ये होएगा। और आपको एक चीज़ नहीं दिखाई मैंने कहा, अभी मैं इसको सीधा आपने इस लड़की को देखा है ना, अब हम दिखाएंगे एक न्यू चीज़। ये देखो, ये हमारी ये चीज़ तो आपने देख ली होगी, तो कमेंट करना कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत सुंदर लगा। मेरे ये मैं एक से ही खेलूंगी, पहले दीदी बनाएंगी फिर मैं बनाऊंगी, क्योंकि दिल में आपने जो देखा है, हाँ वो आपको लगेगा हैंकी को दिया है, हैंकी से तो खेलने दिया है। आप तो हैंकी से खेलते हैं, पर हम स्टाइल बनाते हैं, स्टाइल। तो आपको स्टाइल बनाना है तो आपको जितना भी मन करे इसमें रह सकते हो और इसको खरीद भी सकते हैं, क्योंकि ये थाईलैंड में है और कोई भी थाईलैंड जा सकता है। और ऊपर ये देखो, ग्लिटर से रखा है और पीछे करके भी ग्लिटर से ऊपर रखा। तो आपको ये दिख रहा है और आपको ये भी दिख रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये और सेम उसमें। आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, ये वो वाली चीज़ है, इसको इस्तेमाल करते हैं तब हम जब इस्तेमाल तब करते हैं जब हम ब्रेसलेट बनाते हैं और अपने पसंद से हम खुद चूज करते हैं। और उसके हाथ में देखो, ये दिल और इसका, तो मैं लगाऊंगी सेम दिल और स्टार मेरा वो है, दिल और वो फूल, दिल और फूल, क्योंकि इसमें भी दिल और फूल है। नानी ये देखो, इसमें कितना सुंदर है। अब मुझे देखने दो, मैंने देखी ही नहीं अच्छे से क्या क्या है। मैं